हिंदुस्तान में कई ऐसे स्टूडेंट और नौजवान हैं जिन्हें सिर्फ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए जेलों में बंद कर दिया गया है। उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। सालों से कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में हमने कई मामलों में देखा कि लोग अपनी राय सोशल मीडिया पर रखने भर को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इनमें से कई गिरफ्तारियां ये कहकर की जाती हैं कि उनकी पोस्ट भड़काऊ या राष्ट्र विरोधी थी। ऐसे मामलों में ना जांच होती है और ना ही उन मामलों की सुनवाई। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अगर पुलिस और कानून देश में इतनी ही शांति बनाना चाहते हैं तो नीतीश राणे उन्हें क्यों नजर नहीं आते, जो सरेआम पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। कभी कहते हैं कि चुन चुन कर मारेंगे तो कभी किसी एक राज्य को मिनी पाकिस्तान तक कह डालते हैं। और ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ, म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून आता त्यांची बहीण निवडून येते ना, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। दरअसल नीतीश राणे ने हालिया बयान में मुसलमानों पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। हुआ ऐसा कि नीतीश ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, प्रियंका गांधी और मुसलमानों पर। उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान कहते हुए कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आतंकवादी वोटों के कारण सांसद बने हैं। नीतीश राणे ने ये बयान पुणे जिले के सासवाड़ गांव में दिया है। कहते हैं कि महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व की सरकार है। केरल में राहुल और प्रियंका इसलिए चुनाव जीतते हैं कि उन्हें आतंकवादी वोट करते हैं। सभी आतंकवादियों को जोड़कर ही ये लोग सांसद बने हैं। अब जरा इनसे पूछा जाए कि आतंकवादी कौन होते हैं, किन्हें आतंकवादी कहा जाता है, आतंकवादियों की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये लोग कहेंगे कि मुसलमान, क्योंकि इन जैसे भाजपा नेताओं की नजर में तो शायद यही जवाब है। नीतीश राणे का इस तरह का बयान पहली बार नहीं आया है। वे खुले में मुसलमानों को धमकाते हैं, टीवी चैनलों पर बैठकर मुसलमानों को जिहादी कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई शून्य होती है। जैसे उन्होंने 1 सितंबर 2023 को अहमदनगर जिले में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे। इसके बाद उन्होंने फरवरी 2024 में कहा कि 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो तो हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। दिसंबर 2024 में राणे ने एक स्टेट को मिनी पाकिस्तान तक कह दिया, जिस पर विपक्षी नेताओं के कड़े तेवर देखने को मिले हैं। ये नीतीश राणे के वो बयान है जो खुल्लम खुल्ला उन्होंने दिए हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। वो अपनी इन बातों को डिफेंड करते हुए भी नजर आते हैं कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन तमाम हेट स्पीच को लेकर राणे पर कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। मामलों की फहरिस्त तो बढ़ी है, ऐसे ही उनके भाषणों में भी जहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि राणे कहते हैं उनका मकसद हिंदुओं को सुरक्षित करना है, लेकिन क्या सच में इस देश में हिंदू खतरे में हैं जिन्हें सुरक्षा चाहिए, और चाहिए तो किससे? इतना विवाद बढ़ जाने पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि हेट स्पीच को लेकर कानून क्या कहता है। भारत में हेट स्पीच को लेकर कानून बहुत सख्त है और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह का भाषण जो समाज में नफरत, हिंसा को बढ़ावा दे, उसे कड़ी सजा मिले। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और धारा 295A के प्रावधान हेट स्पीच के बारे में है। धारा 153A के मुताबिक अगर किसी भाषण की वजह से अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी या हिंसा फैलने की संभावना है तो ये अपराध माना जाएगा और सजा दी जाएगी। वहीं धारा 295A के तहत अगर कोई धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है तो उसे भी सजा का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी अगर इंटरनेट पर नफरत भरी पोस्ट की जाती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच को गंभीर अपराध मानते हुए कहा है कि पुलिस को इस तरह के मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 के सबसेक्शन 2 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, विशेषकर जब भाषण से पब्लिक ऑर्डर या सोशल पीस को खतरा हो।
नीतीश राणे के खिलाफ अब तक कई हेट स्पीच के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इन मामलों में मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 153A समाज में दुश्मनी बढ़ाने और हिंसा को भड़काने, धारा 295A धार्मिक भावनाओं का अपमान करने और धारा 505 का सबसेक्शन 2 समाज में वैमनस्य फैलाने वाले बयान देना जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी कुछ मामलों की जांच हो रही है, जहां नफरत फैलाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई हैं। राणे के खिलाफ दर्ज मामलों में ये आरोप भी शामिल हैं कि उन्होंने समाज में विभिन्न समुदायों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, जिनसे सामाजिक शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद अब तक इन मामलों में कोई सख्त कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कानून पूरी तरह से सख्त है और जब भी कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे भाषणों के खिलाफ आवाज उठाएं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।